चुनावी मौसम की सुगबुगाहट इन दिनों चरम पर है, जहां भाजपा कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के बाशिंदे टिकट के भागम भाग में विधायकों के बगले झांकते और जनता के बीच सेंधमारी करते नजर आ रहे हैं। जहां वर्तमान के पार्षद अपनी जगह टटोलते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में रेड 9 न्यूज के संवाददाता प्रियंका पांडे पहुंची वार्ड क्रमांक 68 बंबई बाजार। वार्ड से पार्षद रही कांग्रेस नेता अयाज बैग की बेगम समरीन बेग। क्या है वार्ड की जमीनी हकीकत, आइए दिखाते हैं आपको। रोल तो सर्वे का दौर लगातार जारी है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 जो कि कहने में अयोध्या है, परंतु आज हम सर्वे कर रहे हैं बंबई बाजार यानी कि वार्ड क्रमांक 68 का। पार्षद रही कांग्रेस से समरीन बेग। ये वो क्षेत्र है जहां सालों से कांग्रेस का आधिपत्य रहा है। तो कांग्रेस का आधिपत्य रहते क्या कहता है वार्ड का हाल, कैसा रहा पार्षद का पंचवर्षीय कार्यकाल, क्या तमाम बुनियादी सुख सुविधाएं पहुंची घर घर द्वार द्वार, तमाम सवाल हमारे और जवाबदेही क्षेत्र की जनता की होगी। जानने के लिए देखिए मेरे यानी प्रियंका पांडे के साथ नेताजी का रिपोर्ट कार्ड। बंबई बाजार क्षेत्र में कुल 22 बूथ हैं और 15,500 मतदाता हैं, जिसमें 6,800 महिला और 8,700 मतदाता पुरुष हैं। वार्ड में 12,500 मतदाता मुस्लिम और 3,000 मतदाता हिंदू समाज से हैं। पिछले निगम चुनाव में कांग्रेस नेता अयाज बेग की बेगम समरीन बेग ने भाजपा नेता गुलजार पठान की धर्मपत्नी को 2,830 मतों से पटखनी दी थी। गौरतलब है कि वार्ड में पिछले 20 वर्षों से कमल नहीं खिला है। तो वार्ड के क्षेत्रीय नागरिकों की मुहर ही ऐसी होती है जो पार्षद को पास और फेल का खिताब देती है। और यही जानने के लिए और जनता के मन का आकलन करने के लिए हम वार्ड क्रमांक 68 के क्षेत्रीय रहवासियों से अब जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 5 साल में ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो घर घर पहुंचाने में पार्षद समरीन बेग हुई कामयाब। ये तस्वीरें हैं बंबई बाजार वार्ड क्रमांक 68 की उन गलियों और कॉलोनियों की जो सालों से क्षेत्र में स्थापित हैं। निगम को टैक्स भी देते हैं, नेताओं को वोट भी देते हैं। नेता चुनावी वादे भी भरपूर करते हैं, परंतु वार्ड की जमीनी हकीकत नेताओं की पोल खोल देता है। चुनाव से पहले ये जनता को ढूंढते हैं और चुनाव के बाद जनता इन्हें ढूंढती रहती है, लेकिन मुकम्मल हो पाना मुनासिब है। व्यापार तो करते हुए 80 साल हो गए। मेरे दादा, वालिद, भाई, फिर उसके बाद मेरा नंबर है। आपके क्षेत्रीय पार्षद को पहचानती हैं आप? हाँ। क्या नाम है? अयाज बेग। अयाज बेग। उनकी धर्मपत्नी पार्षद रही। हाँ, पार्षद उनकी धर्मपत्नी, मगर कार्य तो हम उन्हीं से बोलते हैं करने के लिए, वो क्योंकि राउंड पे वही रहते हैं। समरीन जी आई वार्ड में कि नहीं, आपको दिखी कि नहीं? नहीं आती है ना, लेकिन वो उनसे बोल के ही काम हो जाता है ना। अयाज भाई से बोला। हाँ, क्या 5 साल में नई सौगातें मिली आपको अयाज भाई के द्वारा? रोड बना, बोरिंग की सहूलियत, पानी की परेशानी नहीं होती है, ड्रेनेज वगैरह के काम हो जाते हैं। पानी पर्याप्त मिल रहा है? हाँ। कितने समय से बंबई बाजार में व्यापार कर रहे हैं? हम 6 साल से व्यापार कर रहे हैं। आपके क्षेत्रीय पार्षद को पहचानते हैं आप? हाँ, पहचानते क्या हैं। नाम है? श्रीमान अयाज बेग साहब है। अयाज बेग साहब। हाँ। समरीन बेग तो नहीं है? हाँ, समरीन बेग साहब ही पार्षद है और उनके पति पूर्व पार्षद है। तो पार्षद इनके पति करते हैं साहब? नहीं, ऐसा नहीं है। समरीन बेग रही यहाँ- क्षेत्र में सक्रिय। सक्रिय रही है बिल्कुल। क्या काम हुआ पिछले 5 सालों में आपके क्षेत्र में? हमारे में इतना काम हो चुका है, कुछ काम बचे ही नहीं है। सारे काम हो गए हैं? तकरीबन सभी काम हो गए। आप देख सकते हैं ड्रेनेज वेनेज कोई समस्या ही नहीं है। आप हमारे संतुष्ट हुए आपके पार्षद के कामकाज से? बेहद संतुष्ट है। बचपन से बंबई बाजार के कड़ाव घाट में निवास कर रहे मोहम्मद रफीक बताते हैं कि अब तक के जीवन काल में कई चुनाव देख चुके हैं, लेकिन वार्ड की तस्वीरों को बदलते नहीं देखा। वार्ड में ड्रेनेज लाइन, गटर लाइन जैसी कई समस्याएं हैं। वार्ड में खुली नालियों के साथ गंदगी का आलम घर के चौखट तक व्याप्त है। बंबई बाजार में आप व्यापार कर रहे हैं? मैं तो बचपन से ही यहाँ कड़ाव घाट में रहता हूँ और कम से कम यहाँ पर 10 से 12 नगर निगम के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन ना सरकार ध्यान देती है इस वार्ड पे और ना आम पार्षद के लोग। कभी पार्षद तो यहाँ आई नहीं। पार्षद कभी भी नहीं? मैंने तो चेहरा ही नहीं देखा पार्षद का। कौन है पार्षद? क्षेत्रीय समस्याएं क्या हैं आप लोगों की? क्षेत्रीय समस्याएं तो यहाँ पे ड्रेनेज की बहुत है, नालियाँ चौक होती हैं, रोड सही नहीं है, गंदगी भी बहुत है।
ये तोड़ फोड़ इन्होंने मचा रखी। वार्ड की हकीकत जानने के लिए हम नया पीठा मोहल्ला रहवासियों के समक्ष पहुंचे, जहां लोग बेघर हैं। तस्वीरें अपनी कहानी प्रत्यक्ष को प्रमाण दिए बिना खुद बयां कर रही थीं। वहीं पार्षद के कार्यकाल की बात करें तो कई रहवासी खुश नजर आए, लेकिन उत्साहजनक नहीं। कभी गंदा भी आ जाता है, थोड़ा साफ भी रहता है। और गर्मी के दिनों में गर्मियों में तो थोड़ी दिक्कत आती है। गर्मी में पानी हाँ, थोड़ी आती है पीने के पानी की। जी, ये दिक्कत हमेशा से आ रही है, कुछ समय से आ रही है? हमेशा को तो मुझे नहीं मालूम, अभी तो मतलब चल ही रहा जैसा भी। हाँ, ड्रेनेज 5 साल में ये रोड वगैरह का हुआ, ड्रेनेज है, नर्मदा लाइन है जो पहले नर्मदा लाइन नहीं थी आपके क्षेत्र में? पहले इधर से इस साइड, फिर उधर साइड में सामने की साइड रहता है, हम उधर भी करवाया सड़क उन्होंने। पहले नहीं बनी हुई थी? पहले नहीं थी, पहले कच्चा था? कच्चा था, फिर डामर बना, डामर। हाँ, ये चौड़ा रोड 80 फीट का रोड बना है। तो क्षेत्र में इतनी गंदगी है, साफ सफाई नहीं होती यहाँ पर? साफ सफाई नहीं होती है, और दूसरी बात ये है कि पार्षद थोड़ा ख्याल तो रखते हैं सबके सुख दुख का, और इसका काम तो ये तो करते हैं, वो समझते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों को समझते हैं वो। 3 साल से हम लोगों का कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ से। ये परेशान है, हमारे मकान टूट गए, इधर से टूट गए, ना कुछ विकास हो रहा है, ना कुछ भी नहीं है। पार्षद का जितना सहयोग होता है वो कर देते हैं, ना नगर निगम का कोई सहयोग नहीं है, ना महापौर का है, ना विधायक का है, कुछ भी नहीं है। पीने का पानी कभी एक दिन अच्छा आता है तो दूसरे दिन गंदा आता है। पानी शुद्ध मिल रहा है पीने का आपको कि गंदा आता है? मतलब हमारे पास तो ये मीठा नल है नहीं, है ही नहीं। और ये बोरिंग का है, वही हम यूज़ करते हैं। मतलब पीने में भी दिक्कत नहीं होती गर्मी में? होती है, थोड़ी बहुत होती है। हाँ, अच्छा, बारिश में जल जमाव वगैरह तो नहीं होता घरों में? नहीं नहीं होता। हमारी समस्या कितनी दूर दे रहा ना मकान, अब हाँ मकान दूर दे रहा, वहाँ पर साधन नहीं आने आने का, किसी का ना गाड़ी, किसी का नहीं मैडम। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके का ना गाड़ी नहीं है, और हम तो यही वो बड़े बागान देके बहुत आगे करना। हाँ, और आने आने में 2 घंटे लग रहे हैं। हाँ, यहाँ पर हम अच्छे, हाँ सब सुविधा है मैडम, और यहाँ पर रोजी रोजगार भी है, कितनी औरतें घरेलू काम भी करती हैं। वहाँ जाएंगे तो ये सब ये नहीं मिलेगा ना वहाँ पर, और फिर ज़्यादातर औरतें घर का काम भी करती हैं यहाँ पर। जैसे कोई रोटी बनाती घर में ही, कोई घर का सामान लाती, बूसेट वूसेट में टाइपिंग। ये हमारा घर कब से टूट गया, 3 साल हो गए, और अभी तक के घर ही नहीं दिया घर। हाँ देखो, मैं गरीब इंसान हूँ। आपने शिकायत नहीं की आपके क्षेत्रीय पार्षद, क्षेत्रीय नेताओं से? हाँ की ना बेटा, तो वो सुनते ही नहीं है बेटा। हाँ, आया काम तो करा उन्होंने। फिर से नगर निगम के चुनाव होने, परिवर्तन करना है या फिर से आया व्यक्ति? अब ये तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर है, जिसको टिकट देगी। हम तो कांग्रेस पार्टी से बंधे हुए हैं, किसी को भी टिकट मिलेगा कांग्रेस का, उसका काम करेंगे और जिताएंगे। रेड टीवी की टीम ने वार्ड के सभी मोहल्लों और गलियों का भ्रमण किया, लेकिन टीम को कहीं भी स्वच्छता का सामना नहीं हुआ। नया पीठा के बाद कगदीपुरा पहुंची, जहां सड़क किनारे घर की दीवारें तक, ड्रेनेज से लेकर बैक लाइन तक कचरे का जमाव ऐसा था जैसे कभी सफाई हुई ही नहीं। आते हैं ये 15 दिन में, महीना भर में एक बार। 15 महीना दिन में एक बार? हाँ हाँ, झाड़ू रोज जलती है, बाकी गली वली साफ नहीं होती है। आप अंदर की जाके देखो पोजीशन, नालियाँ गंदी, बैकलाइन वगैरह पूरी देखो ना आप जाके खुद। गंदगी तो हमेशा ही रहती है, आप जाके देखो, जाके पीछे कभी साफ नहीं होती? साफ होती है, गाड़ी आती है, कचरा भर के ले जाते हैं, बाकी उधर पीछे वाले फेंक देते हैं। फिर नहीं बोलते आपके क्षेत्रीय नेताओं को कि यहाँ गंदगी रहती बोल के क्या करेंगे? सफाई होती है 8 दिन में, 15 दिन में, क्या बोल रहा है वो? ये तो मेरी बात सुनो, ये गली बनाने के वास्ते आए थे, इन्होंने कोई सही साठ गली बनाई नहीं। यहाँ से आधी बना दी, वहाँ से आधी बना दी, और यहाँ से ये सब खुला है, उधर भी पूछे पूरी लेटरिन और पूरा पानी बाहर आ रही है, और ये गली के अंदर भी सब ऐसे ही पड़ा रहता है। ये ना मच्छर खूब आते हैं, पाइप डले हुए नहीं है, हमारी नाली में सब टूटे हुए खूब मच्छर आते हैं यहाँ पे। हमें ये तकलीफ है, गंदगी की बहुत है, बहुत बात आती है यहाँ पे। सफाई करने नहीं आते? कोई भी नहीं आता, यहाँ सफाई नहीं होती है। बोला बहुत बार, फोन लगा के बोला, कोई मतलब नहीं? हाँ बस बोलते हैं कि आते हैं। इतनी शिकायत करने के बाद में किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी, तो कभी भी कोई सुनवाई। आज इतने दिन हो गए, वहाँ तक पाइप डल गए और हमारे तक छोड़ दिया पाइप। आपके पार्षद से शिकायत नहीं की आपने? हमारे पार्षद के वो चलते छोरे लोग आए थे, उनको भी हमने बोला
बाकी यहाँ से वो क्या बोलते हैं ना, सब उठा रहे थे यहाँ से, सब कचरा पत्थर दगड़। आश्वासन देके चले गए मतलब वो लोग। हाँ बोले हाँ करेंगे बाद में। शिकायत तो कितनी बार कर चुकी हूँ, फिर भी नहीं सुनते, तो क्या करूँ? नहीं सुनते आप लोग, नहीं सुनते, ऐसी गंदगी में रह रहे हैं आप लोग। क्या करूँ, मजबूरी है। कोई सुनता ही नहीं है, कोई नहीं सुनता है। दरोगा को बोलो हाँ करवा देता हूँ, 4 रोज नहीं आता है। गंदगी बहुत ज्यादा गंदगी है, सामने देखो नालियों के पोजीशन है। अरे पार्षद से 25 बार बोल दिया, बस बहुत बढ़िया पार्षद है हमारे वहाँ का, बहुत अच्छा है पार्षद। 25 बार बोल दिया, उनके आदमियों से बोल दिया, कोई नहीं सुनता, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ की जी। नहीं वो तो सवाल ही नहीं उठता ना। हमेशा हमेशा, अब तो और ज्यादा बढ़ गई है, ज्यादा बढ़ गई है। आप गली की हालत देखेंगे जाके, साफ सफाई करने आते हैं, आधी नाली निकालते हैं, आधी छोड़ के चले जाते हैं। और साफ सफाई करने भी जब आएंगे, जब 311 ऐप पे कंप्लेंट डालेंगे हम, उसके बाद साफ सफाई करने आते हैं। उसके बाद भी दरोगा आता है और बोलता है, बोले साइन करो, रिपोर्ट वापस लो, उसके बाद मैं नाली निकालूंगा। आप गली की हालत देख सकते हैं, स्थिति देख सकते हैं। क्षेत्रीय पार्षद से करते हैं, बोले मैं करा दूंगा, बाकी काम होता नहीं है। ये चेम्बर टूटे करते हैं ना, तो वो लोग तो यही कहते हैं करवा देंगे देते हैं आप लोगों को। और क्या, ये देखो तो जाके गली का हालत देखो ना। चुनाव होने वाले हैं, हाँ आप उनको भी टाल देंगे या फिर से तो अब तो यहाँ के सभी लोग टालेंगे, टाल देंगे इस बार? बिल्कुल पक्का। कागदीपुरा का सर्वे करने के बाद रेड टीवी टीम ने वार्ड के टाटपट्टी बाखल मोहल्ले की ओर रुख किया। आपको ये भी बता दें कि कोरोना के शुरुआती दौर में ये क्षेत्र काफी हाईलाइट हुआ था। बावजूद इसके पार्षद का चेहरा रहवासियों को नजर नहीं आया। दीवारों में स्वच्छता अभियान के स्लोगन जरूर लिखे हैं, लेकिन लिखे गए स्लोगन का प्रभाव न तो रहवासियों पर पड़ा और न ही लंबे अरसे से पार्षद पद पर विराजमान नेताओं पर। तस्वीरों के आधार पर अगर कहें तो दीवार में लिखे गए स्लोगन सिर्फ दीवारों तक ही सीमित रह गए। हाँ, साफ सफाई वाले नहीं, इतने नहीं आते हैं। नर्मदा का पानी साफ मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, अभी तो साफ आ रही है। 5 साल कभी पार्षद आपके क्षेत्र में आए? नहीं देखा, कभी भी नहीं आए, सुख दुख में भी नहीं आए? नहीं। कोई सुविधाएं उनके द्वारा मिली आपको? कहाँ सुविधा मिली? कुछ भी नहीं मिली, पूरा 5 साल ऐसे ही निकाल दिया। ऐसे निकाल। आपकी नजरों से पार्षद पास हुए कि फेल? तो इस मोहल्ला में तो फेल है। कौन में कभी पार्षद आए? जी नहीं, हम तो तरस गए कि कैसा है उसका मुंह देखने को। कभी भी नहीं आए? मुंह ही पूछ भूल गए आज बेग का। जैसे विपरीत समय में आपको छोड़ दिया आपके पास? नहीं, सामान पूछाया, पर आए नहीं? आए नहीं, देखने नहीं आए। 5 साल कभी आए कि नहीं आए? वो तो आते हैं, बीच में चुनाव होना होता है जब आते हैं। चुनाव के समय आते हैं, उसके सब बाकी नहीं आते। क्या क्षेत्रीय समस्याएं आप लोगों की? सब यही गंदगी तो खैर बहुत ज्यादा है, देखिए हम देख ली ना। हमारा पार्षद तो हमारा काय में भी नहीं आया, यहाँ तक कि लॉकडाउन में भूखे भी मरते रही ना, तो पार्षद ने आके झाँका नहीं। ये किसने क्या करा वो भी नहीं बोला उसने आके कि ये कौन गलती में कौन नहीं गलती में। दूसरा बेगुनाह सजा भुगती है यहाँ पर लोगों ने 7-7 महीने, मगर हमारा पार्षद पर नहीं आएगा तो जूते का हार पहनाएंगे उसको। और यहाँ बहुत पार्षद तो हमारा 5 साल सक्रिय रहे कि नहीं रहे? नहीं रहे, नहीं आते। कोई काम फुर्सत नहीं आने की, बोले कि हमें टाटपट्टी में आना ही नहीं है, यूँ बोलते हैं। टाटपट्टी वालों की वोट की जरूरत नहीं है। कभी नहीं आता वो, तो कुछ इसको वोट वोट लेना होते जब आता है ये, इसके अलावा आता ही नहीं है। लॉकडाउन में भी नहीं आया, बच्चे बंद हुए इसमें भी नहीं आया, कभी नहीं आया, ना बच्चों को छुड़वाने आया, ना बीच में बुनने आया। आपके पार्षद आपकी नजरों से पास की फेल? हमारा तरफ से तो फेल ही समझो। बीच में आए, बीच में काम करा के चले गए, फिर उसके बाद में नहीं आते हैं। लॉकडाउन वगैरह में आए? हाँ, लॉकडाउन में नहीं आए, मतलब राशन पहुँचाया उन्होंने। आए नहीं आप लोगों के? हाँ। इतनी गंदगी है आपके क्षेत्र में, हमेशा से ही है या अभी है? पहले से ही वो तो हमेशा से गंदगी। आपके पार्षद से शिकायत नहीं करते? करता है, मतलब हाँ करा देंगे उसके बाद में। भाई ये गंदी बड़ा रहता है ऐसा, हमेशा ही गंदगी। हाँ। शिकायत नहीं करते पार्षद से आप लोग? कौन करते हैं? तो करनी चाहिए। आते तो बोल देते हैं। तो आते ही नहीं है क्या? नहीं आते ना? नहीं, हमारे सामने तो नहीं आया, कभी नहीं देखा हमने। हाँ, एज बेग, हमने थोड़ा समरीन बेग है। हाँ उन्हीं की वाइफ है वो। दोनों ही नहीं दिखते? कोई नहीं आता, उनके बाद में लोग आते हैं जो भी काम करवाना। हाँ, वार्ड छोड़ रखा है, खुद नहीं आते। पार्षद का 10 साल में कार्यकाल रहा, कोई काम नहीं हुआ क्षेत्र में। और जो भी छोटा मोटा काम है जो विधायक और महापौर के द्वारा मैं महापौर को बोल के बीजेपी शासन में बीजेपी से करवाता हूँ मैं। बाकी निष्क्रियता बास को बहुत ज़्यादा निष्क्रिय। वार्ड में इतनी ज्यादा गंदगी जो है आपके क्षेत्र में? अगर मान लो मैं कोई काम को लेकर आया हूँ क्षेत्र के अंदर या कोई काम करवा रहा हूँ, तो वो आके अपनी फाइल रोक देते हैं, काम को रोक देते हैं। वो लोग रोका देते हैं, काम नहीं होने देते हैं। क्या लगता है भैया, इस बार कोई
बिल्कुल परिवर्तन की उम्मीद है, हम लोग परिवर्तन करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन में जिस तरह से लोगों परेशान हाल हुए हैं, लोग जो परेशानी रही है लोगों को, वो इस बार बिल्कुल उम्मीद है कि चेंज होगा, वो मोहर लगेगी। रविदासपुरा की टूटी फूटी सड़कों की तस्वीरें वार्ड के पार्षद की निष्क्रियता की कहानी बयां कर रही थी। अब सोचिए, जिस जनता ने अपनी सुविधा के लिए अपने मताधिकार का उपयोग कर पार्षद को चुना, वही जनता अपने पार्षद को पंचवर्षीय कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी नहीं पहचान पा रही। पर हमारी ये समस्या है, नल का पाइप दे रहे ना, वो दिलवा दो। और ये बंद करवा दो। कितना परेशानी ये यहाँ है ना, ये देखो नाली के अंदर के नाली भी नहीं साफ होती है होती नहीं है कि ऐसी पड़ी रहती। करते हैं, पर कोई आता ही नहीं ना देखने हम लोगों को। हाँ, बस वोट मांगने आते हैं लोग। बस वोट मांगने आता है, बस उसको वोट दे दो, उसके बाद में गायब। बुलाते रहो, फिर फोन करते रहो, बस गायब। अरे हर चीज़ की समस्या हो जाती है, कभी कोई सा काम पड़ जाता है। लॉकडाउन में तो है ना, लॉकडाउन में तो दिया करा उन्होंने, उसके बाद में फिर ऐसे नहीं आता है बस। हाँ देखो ना कितनी गंदगी हो रही है हमारे उधर, कुछ नहीं। अब किससे करते हैं, हम लोग ही करते हैं लोगों ने। हमारे पीछे देखो नाली आली भी कितनी भर रही है, हमको तो लेटरिन बाथरूम की भी परेशानी। करते ही नहीं सफाई। नहीं कोई भी नहीं आया। बहुत परेशान है, हमारी लेटरिन बाथरूम भरा रही है, गंदगी बहुत है। हाँ, अब हम आपको सिलावटपुरा क्षेत्र की तस्वीरों को दिखाते हैं, जिन्हें देखकर आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि पार्षद की सक्रियता वार्ड में विकास कार्य करने के लिए कितनी थी। तो पार्षद रहे अयाज बेग और धर्मपत्नी समरीन बेग के 10 वर्षीय कार्यकाल रहा बम्बई बाजार क्षेत्र में। उनका खौफ कुछ इस प्रकार का है कि क्षेत्रीय जनता खुलकर के अपनी समस्या तक हमें बताने में कामयाब नहीं रही, नहीं बता पाई, डरती रही। बावजूद इसके जब क्षेत्र का हमने सर्वे किया तो देखा कि पूरे वार्ड में गंदगी ही गंदगी है। लोग पीने के पानी को भी तरस रहे हैं। ड्रेनेज लाइन यहाँ चौक पड़ी है। जो काम जितने भी पार्षद के होने चाहिए थे, पार्षद एक दफा भी जनता की सुध लेने के लिए 5 सालों में नहीं पहुंचे। वहीं समरीन बेग का नाम तक नहीं जानते हैं लोग कि क्षेत्र की पार्षद वे हैं। तो तमाम निष्क्रियताओं के चलते अपने 1 दिवसीय सर्वे में हम पार्षद समरीन बेग को पूर्णतः करते हैं फेल। एक बार फिर हाजिर होंगे नए वार्ड के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 9 न्यूज के साथ। वार्ड 68 यानी कि बम्बई बाजार में लंबे अरसे से पार्षद एजाज बेग का आधिपत्य रहा है, लेकिन विकास के मापदंड को बढ़ावा देने के लिए निष्क्रियता भी बरकरार रही। बहरहाल केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जनता के लिए लागू की जाने वाली योजनाएं अगर निष्क्रिय जनप्रतिनिधियों के हाथ में जनता के द्वारा सौंप दी जाती हैं तो उसका खामियाजा भी जनता को ही भुगतना पड़ता है। इसी निष्क्रियता की वजह से परेशान वार्ड के रहवासियों में पार्षद के प्रति रोष दिखाई दिया और पार्षद समरीन बेग को कर दिया फेल। फेल ही होगा, वो तो फेल है, फेल ही समझो। इसी ऊर्जा और इन्हीं सवालों के साथ आगे भी करेंगे पर्दाफाश। जारी रहेगी वार्ड की सर्जरी प्रियंका पांडे के साथ, जब तक नहीं हो जाते सभी जनप्रतिनिधि बेनकाब।